ये तौसीफ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज़। एससी न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली के अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि महंगाई महंगाई और महंगाई ये चर्चा पूरे देश भर में चल रही है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि खाने पीने की चीज़ों से फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल और गैस जो घरगुती गैस होता है वो सारे महंगे हो चुके थे। कल रात में अचानक सेंट्रल ने एक्साइज ड्यूटी कम कर कर पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये कम की है। बीजेपी राज्य सरकार है, उन्होंने भी अपना वैट कम किया है पेट्रोल पर। तो आइए देखते हैं कि जनता को इस पेट्रोल की कम कीमतों पर कितनी राहत मिली है। क्या वो खुश है या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार जब से इस देश पर 2014 में केंद्र में शासित हुई है, तब से महंगाई का बोलबाला दिन ब दिन चलता रहता है। आए दिन किसी ना किसी चीज़ के रेट और दरें बढ़ती है, किसी की घटती है, लेकिन महंगाई की जो मार है वो जनता उससे पूरी तरीके से त्रस्त है। आप जानते हैं कि जनता के अंदर ये दिवाली का जो गिफ्ट बोलकर केंद्र सरकार बता रही है कि ये दिवाली के गिफ्ट के तौर पर हमने जो है तो इसे कम किया है। क्या वाकई ये लोगों के लिए गिफ्ट है या इसमें भी लोग और कुछ उम्मीद कर रहे हैं? इस पर आप खुश हैं या कुछ और उम्मीद करते हैं? और कम होने को होना है। ये तो क्या है, 5 रुपए से क्या फर्क गिर रहा है? हाँ? लेकिन अगर देखा जाए तो साल भर में लगभग केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 28 रुपये बढ़ाए हैं, तो 28 रुपये बढ़ाकर 5 रुपये कम करने में आप खुश है या नहीं? नहीं, खुश नहीं थे। क्या लगता है आपको दिवाली गिफ्ट है? दिवाली गिफ्ट है, ये क्या है? हाँ। और उम्मीद क्या करते हैं आप मोदी सरकार से? क्या है, ये पेट्रोल बोले तो बहुत ही होगा। ये जो डेली बढ़ रहा ना, ये 30 पैसे 35 पैसे, ये क्या है? तो 2014 से पहले जो पेट्रोल की कीमतें थी वो अच्छी थी या अब अच्छी है? 2014 की पहली जो तो वैसी पेट्रोल की कीमतें आनी चाहिए। वो आनी चाहिए, ऐसा है। आइए देखते हैं। और दूसरे और एक मौजूद है कि सर हुआ है साल भर में जो 28 रुपये बढ़े, तो इससे आप खुश थे या ना खुश है? नहीं ना, कुछ तो नहीं थे ना, कोई आम आदमी को नहीं पुर रहा है। अब ये जो भी हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आज का जो भाव है वो $80 प्रति बैरल है और भविष्य में बताया जा रहा है कि $100 प्रति बैरल होने वाला है। तो क्या आपको लगता है केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी ऐसी ही कम रखेगी? अभी वो क्या केंद्र सरकार के लेवल का है, हमको तो इतना आम आदमी को कुछ मालूम नहीं है इसके लेकिन बारे में। जिस तरीके से भाजपा 2014 से पहले विपक्ष में काम करती थी, सत्ता में आने के बाद उनका रुख बदल गया, तो आप उससे नाराज है या खुश है? ये खुश तो कोई भी नहीं है फिलहाल देखा जाए तो, क्योंकि सभी मामलों में महंगाई इतनी बढ़ गई, गैस के भाव बढ़ गए। कुछ तो नहीं है आम जनता। ते हैं उनसे बात करेंगे कि जो डीजल पे 10 रुपए कम हुए, क्या आप उससे खुश है? जी। तो खुश आपको है। लगता है कि सरकार और कम करे इस पर ताकि ऐसी आम जनता को राहत मिल सके? हाँ, और कम करने हो ना अभी। आपकी कितनी उम्मीद है कि कितना कम हो डीजल, कितने रुपए तक आपको मिले तो आप खुश रहोगे? 80 रुपए तक। 80 रुपए तक आम जनता की उम्मीद है कि 80 रुपए तक डीजल सस्ता हो और पेट्रोल भी 100 के नीचे आए। मेरे साथ और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पेट्रोल भरने के लिए आए, उनसे बात करते हो जानते हैं कि वाकई मोदी सरकार से वो खुश है या नहीं। मेरा सवाल ये है कि फ़हीम भाई, जो डीजल और पेट्रोल के भाव जो कम किए गए हैं, जैसे कि सेंट्रल ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी कम की गई है और दूसरे राज्यों ने भी अपना वैट कम किया है, जैसे कि गुजरात, आसाम, त्रिपुरा, इसके अलावा कर्नाटका ने 7 रुपये कम किए, तो क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार इस बात को लेकर कुछ उम्मीद दिखाई नजर आ रही है, दिवाली के तौर पर लोगों को गिफ्ट देगी वैट में कटौती कर कर? जो राज्यों के आप नाम ले रहे हैं, वो राज्य जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ पे ऑलरेडी मतलब वेट लोगों का जो लगाए वाला था, उसका जो क्वांटिटी थी वो अपने राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से बढ़ गई थी। और रही अभी जो डीजल पेट्रोल के भाव के दरमियान जो अभी बता रहे हैं कि भाई भाव कम हुआ, सत्य मतलब हर महीने में, हर साल के अंदर भाव बढ़ाने का, और फिर आइन ऐसे वक्त पे लाके जब जनता त्रस्त हो जा रही है, परेशान हो जाती है, वो टाइम में जो है मतलब एक कोई सन शुद्धि का दिवाली होगा, ईद होगी, दशहरा होगा, ये मौके पर जो है लोगों को गिफ्ट बता के भाव कम करने का कि भाई अभी जो डीजल पेट्रोल के पीछे 5 रुपये कम हो गया, 10 रुपये कम हो गया। वास्तविकता अगर देखें तो जब हर साल के अंदर पूरे हर महीने को 5-10 रुपये बढ़ाने का, तकरीबन 50 रुपये तक के लाने का, और उसके बाद में जो है लोगों को चॉकलेट देने का कि अब 5 रुपये से कम हो गया, 10 रुपये से कम हो गया, तो ये जो है लोगों को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर भाव और कम करना चाहिए तो स्टार्ट में जो भाव था, मतलब
जहाँ से इनकी सरकार बनी, जब वो जहाँ से सरकार बनी उसके पहले जो भी सरकार हुई, यहाँ से सरकार बनी, तो वो सरकार के टाइम पे जो भाव था तो वो भाव की इनकी सरकार बनती हुई अगर वो सरकार के भाव के अगर इसमें अगर कम करते थे तो अपन वाकई में मानते थे कि भाई ये सरकार कुछ तो भी जो है जनता की फायदे का सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि सरकार ने सिर्फ एक बच्चों को खुश करने के लिए लॉलीपॉप की तरह इसका एक हथियार का इस्तेमाल किया है? यस यस यस, बस ये लोगों के अंदर बढ़ता हुआ गुस्सा, बढ़ते हुए लोगों का जो विरोध, इसको देखते हुए इन्होंने जो है मतलब कुछ प्रमाण पे जो कम किया बोले तो ये माध्यम से लोगों के लिए कुछ दिलासे वाली बात नहीं है। अगर कहीं ना कम करना ही था तो स्टार्ट का भाव इन्होंने रखना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों ने कहा है कि वो और उम्मीद करते हैं कि इससे सस्ता पेट्रोल और डीजल उन्हें मिले जो 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में मिला करता था। अब ये कांग्रेस और भाजपा ये सरकारें अपने हिसाब से तेल के भाव लेकर आती है और लोगों को परेशानी झेलनी होती है, लेकिन इसमें नुकसान सबसे बड़ा जिनका होता है वो होती है आम जनता यानी कॉमन पीपल और आम नागरिक हमारे देश के। भविष्य में पेट्रोल की जो दरें $80 प्रति बैरल मिल रहा है, भविष्य में इम्कानात है, बताया जा रहा है कि $100 प्रति बैरल हो जाएगा। तो क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसी तरीके से कम रहेगी या बढ़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन शेख अतीक के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़, सिल्लोड।